अरे कौरवों ने ईर्ष्या के वशीभूत मैया 1 रुपया जिसने मांगा उसको 10,000 दे दिए, पूरा खजाना खाली। अब बताओ पांडव कैसे यज्ञ करें? तो पांडवों ने यज्ञ किससे किया? एक राजा हुए हैं, उनका नाम है मरुत। कौन? राजा मरुत। राजा मरुत ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में इतना दान दिया कि धन के खजाने खोल दिए। कहने लगे भैया मेरे पास का देवी वारण है, जिसको जितना चाहिए स्वयं भर कर ले जाओ। तो राजा मरुत के यज्ञ में संत, ब्राह्मण, याचक, अतिथि धन से संतुष्ट होकर जिस धन को छोड़ गए कि अब जरूरत नहीं है, उस धन को राजा मरुत ने वापस नहीं लिया कि मैंने संकल्प कर दिया दान में। तो उस बचे हुए धन को ला करके पांडवों ने यज्ञ किया। कितनी बड़ी बात है। जब यज्ञ कार्य आरंभ हुआ तो पुनः धर्मराज युधिष्ठिर ने मना कर दिया, बोले ठहर जाओ, अभी कोई यज्ञ नहीं होगा। बोले क्यों? अरे मैं ये यज्ञ इसलिए थोड़े कर रहा हूं कि चारों ओर मेरी यश और कीर्ति फैल जाए। मैं यज्ञ इसलिए थोड़ी कर रहा हूं कि लोग मेरे नाम का गुणगान गाएं। नहीं, मैं यज्ञ इसलिए कर रहा हूं कि पहले मेरे यज्ञ में ये निर्णय किया जाए कि अग्र पूजा के योग्य कौन है। अरे सबसे पहले पूजा किसकी होगी? तो ध्यान से सुनना। भरी सभा में राजा, महाराजा, ऋषि, महर्षि सब एकदम चुप्पी साध गए, नीचे मस्तक। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में और जरासंध पुत्र जिसका नाम था माता सहदेव। कौन? अभी अभी आपने जिस जरासंध की कथा सुनी, जरासंध पुत्र सहदेव सिंह की तरह गर्जना करते हुए खड़ा हो गया और कहने लगा, रे राजा महाराजा, धिक्कार है तुम्हारे जीने में। क्या तुम्हें इतना भान नहीं कि जब साक्षात 3 लोक के नाथ द्वारकाधीश यहाँ विराजमान है, तो इनसे बड़ा अग्र पूजा के योग्य कौन होगा? बड़े बड़े राजा, महाराजा, ऋषि, महर्षियों ने सहदेव की बातों का अनुमोदन किया और हाँ कर लिया। बाबा सबने सहन कर लिया, लेकिन एक से नहीं हुआ, एक से नहीं हुआ सहन। जैसे सहदेव खड़ा हुआ, अब वो खड़ा हो गया कौन? शिशुपाल। क्यों? क्योंकि शिशुपाल दूल्हे राजा बन करके आ गए, लेकिन भगवान ने बिना दुल्हन के भेज दिया मातो खाली हाथ। तो उनको बदला लेना था। तो ये शिशुपाल खड़ा हो गया और कहने लगा, रे राजा महाराजा, अरे धिक्कार है तुम्हारे जीने में, जो छोटे से बालक की बातों का अनुमोदन किया। क्या ये रण में पीठ दिखाकर भागने वाला? क्या वन वन गैया चराने वाला? ग्वाल वालों की झूठन खाने वाला? क्या ये कायर डरपोक अग्र पूजा के योग्य और कोई ऋषि, महर्षि, राजा, महाराजा नहीं? अनेकों गाली। भगवान तो सहरे में आओ, लेकिन पांडवों से भगवान का अपमान सहन नहीं हो। अर्जुन ने गांडी उठाया और जैसे ही बाण चढ़ाया, भगवान ने कहा, रे अर्जुन भैया ठहर जाओ। बोले परमात्मा? बोले भैया नहीं, मैं वचनबद्ध हूँ। इसकी माँ को मैंने वचन दिया कि 100 गलतियां माफ कर दूंगा। भैया मैं गिन रहा हूँ, 100 से ऊपर कांटा जाने दो। जैसे ही पूरी 108 की माला हो गई, परमात्मा ने चक्र से शिशुपाल का उद्धार कर दिया। देखिए माता, एक ही तीर 3 4 शिकार किए मेरे गोविंद ने। शिशुपाल का उद्धार। अब यज्ञ होने लगा।
तो यज्ञ में कार्य बंटने लगा है। हाँ, जैसे कल हमारे यहाँ भी तो यज्ञ होगा तो पटेल बाबा क्या करेंगे, बोले भैया ऐसे ना है, इतने का मन को भंडारो, बेइज्जती हो जाएगी काम की। तो बोले क्या करें, बोले इस कुटुंब वाले, इस गांव वाले पत्तल परोसेंगे, ये फला गांव वाले ये पानी परोसेंगे, ये पत्तल उठाएंगे, ये खीर जलेबी परोसेंगे। मैया काम बढ़ते हैं। ऐसे ही भगवान द्वारकाधीश ने अब यज्ञ होने से पहले काम बांटना चालू। अब ध्यान से सुनना, माता द्रौपदी को रख दिया भंडार में। ये तुम्हारे मतलब की चीज है मैया, द्रौपदी को रख दिया भंडार में। क्यों? क्योंकि माता द्रौपदी को ये वरदान था किसका, कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करे, मैया लाखों आदमी भोजन कर जाए लेकिन भंडार नहीं भड़केगा। कब तक? जब तक चावल का दाना भी भोजन बनाने के बर्तनों में लगा रह जाएगा, उसका इतना बढ़ जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करे। मैया गर्दन मत हिलाओ, आपके घर की आप भी द्रौपदी को गरीबी क्यों होती कि घर में किसी ने भोजन किया नहीं किया, चुपचाप गई, एक कटोरा में कलेव मिलाया, किवाड़ के पीछे जाके गटाक्ष अंदर, और कहेंगी मैं तो सवेरे की लग रही हूँ, मुँह प्यासी। मैया यही तो गरीबी को निमंत्रण देना है। घर की जो मुख्य गृहिणी, इसके दो काम, माता हुई हमारी ओर से नहीं। स्कंद पुराण का लेख सुना रहे हैं आपको। स्कंद पुराण में जो लिखा है, जिस घर की माता बहन घर में कोई नहीं जागता, उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए, और घर के आदमी जागे मैया उससे पहले जाग कर चारों ओर घर में झाड़ू और अपने दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर साथियां लगा दो, हल्दी या कंकु का, थोड़े से चावल चढ़ा करके दूर व हरी दूध चढ़ा दो। पहला काम। दूसरा काम, घर की जो मुख्य गृहिणी है उसको चाहिए कि घर के सारे सदस्य भोजन कर लें, उसके बाद में भोग प्रसादी पाए। गृहिणी को चाहिए रूखा सूखा जैसा दिया है, मेरे द्वार से कोई अतिथि भूखा नहीं जाएगा। मैया ये तीन काम जिसने अपना लिए, जीवन में गरीबी आना तो दूर, उस घर के दरवाजे की देहरी तक नहीं छू सकती गरीबी। लेकिन ये हमारे कर्म ही ऐसे, माता बुरा मत मानना। आप तो उठती हो कब, जब सूर्य नारायण उदय हो जाते हैं। अरे भगवान सांब सदा शिव भोले बाबा मैया ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, ये स्कंद पुराण की कथा सुन रहे हैं, पटेल बाबा किस्सा नहीं है, 4 बजे प्रत्येक गृहस्थ के दरवाजे पर जाते हैं और जाकर के जोरों से मरु मरु शब्द का उच्चारण करते हैं। क्या? मरु मरु वेद की ऋचा पढ़ते हैं। तो जिस घर में लोग राक्षसों की तरह सोते हुए मिलते हैं, बोले मस्त, तुम ऐसे ही भूखे प्यासे भटकते रहोगे, सोते ही रह जाओगे। जिस घर में साफ सफाई और ये स्वस्तिक मिलता है, मैया आशीर्वचन देकर जाते हैं, उस घर में फिर आप देखो कितने शुद्ध सात्विक भगवान के भक्त, और गरीबी तो दरवाजा भी नहीं दे सकती, आशीर्वाद देते जाते हैं। और बताएं गरीबी क्यों आती है? देखो कथा में कथा घुस जाती है, अन्य पुराणों की तो देर तो होती है। हमारी ये पृथ्वी मांगे न मैया, अब कानन में बढ़िया डाल लो पटेल बाबा तुम। हाँ, ये पृथ्वी माँ सारी चीजों का भार वहन कर लेती है। ये कथा भी आप स्कंद पुराण की सुन रहे हो, भागवत में नहीं है। सारी चीजों का भार वजन सहन कर लेती है माता, लेकिन 5 वस्तुओं का नहीं। कितनी? केवल 5 वस्तुओं। और तो चाहे तुम पृथ्वी में गहरा कुआं खोद दो, कभी आपने सुना नहीं होगा कि पृथ्वी मां नाराज हो गई। कितनी ऊंची मेड़ बना दो, चाहो तो सुगंधित फूल के वृक्ष लगा दो,
चाहो तो कांटेदार वृक्ष लगा दो, और तो क्या बताएं, मनुष्य मलमूत्र तक पृथ्वी पर त्याग करता, लेकिन ये माँ कभी नाराज नहीं होती। तभी तो एक माँ बालक को जन्म देती है तो खुद गीले में सोती है और बालक को सूखे में सुलाती। तभी तो बालक की सेवा नहीं करता तो माँ की आत्माएं काट काट कर खाती। लेकिन ये पृथ्वी माँ नाराज नहीं होती। लेकिन 5 वस्तुएं ऐसी है जिनका भार सहन नहीं कर सकती भैया। कौन कौन सी? उनमें पहली वस्तु हमारे वेद पुराण शास्त्र, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, कोई भी ग्रंथ हो, इन्हें खुला नहीं रखना चाहिए। अरे ब्राह्मणों के घर में आपने देखा वो लाल पीले कपड़ों में बंधे रहते हैं वेद पुराण शास्त्र। आपको स्वाध्याय करना है, खोल करके करें और पुनः बांधे। जिस घर में वेद पुराण शास्त्र खुले हुए रखे रहते हैं, चाहे कितना भी बड़ा भगवान का भगत क्यों ना हो, उस घर में लोक मर्यादा नहीं रहेगी। उस घर के लोग सीधी गांव की भाषा में पूरे के पूरे 100 के 100% बेशर्म हो जाएंगे। हाँ, पहली वस्तु। दूसरी वस्तु है हमारे शालिग्राम भगवान। आपने देखे गोल गोल काले काले जामुन जैसे। जिस घर में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मंदिर में शालिग्राम भगवान बिना आसन के रखे रहते, उस गांव के, उस नगर के, उस घर के लोगों की क्या स्थिति होगी? जैसे चिकने चिकने शालिग्राम भगवान इधर से उधर लुढ़क गए, इधर से उधर लुढ़क गए, उस गांव के, उस घर के लोगों की बात का कोई ठिकाना नहीं होगा। 1 घंटे पहले बीच पंचों में क्या कहकर आए, 1 घंटे बाद में बदल जाएंगे। 2 वस्तु। तीसरी वस्तु हमारे पूजा के शंख भगवान। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस घर में पूजा के शंख बिना आसन के रखे रहते हैं, माताओं, जिस तरह शंख होता है ना, दूसरे के फूंक मारने से आवाज निकालता है, बजता है, ऐसे ही उस घर के लोग दूसरे के फूंकों से बजने लग जाएंगे। और जिस घर में दूसरे की चलने लग गई तो आप जानती हो कभी भी सामंजस्य नहीं बनेगा। तुलसी बाबा ने कहा है ना, और इस जगह रे सुमति जहाँ संकट ही संकट है, उस घर का लड़ाई झगड़ा जीवन में कभी नहीं मिटेगा। और चौथी वस्तु है माताओं आसन। चाहे हमारे द्वार पर पटेल बाबा हमारा परम शत्रु ही क्यों नहीं आ जाए, लेकिन भूल करके उसे बिना आसन के नहीं बिठाए। कोई जरूरी नहीं कि आसन में आप मखमल के गद्दे बिछाएं। अरे जैसा परमात्मा ने दिया कि फटा टाट का टुकड़ा ही डाल दो, लेकिन आसन होना चाहिए। और बिना आसन के बिठाया तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे वो बैठेगा। कल से आसन मत बिछाना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। यही घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठेगा और जैसे ही उसे जाना होगा, खड़ा होगा, तो सबसे पहले दोनों हाथ पीछे जाएंगे और ऐसे ऐसे करके वो अपनी मिट्टी जड़ाता है कपड़ों से। भैया वे कचरा नहीं गिराता, वह मनुष्य अपने सारे पाप कर्म उस गृहस्थ के दरवाजे पर गिरा देता है और उसके सारे पुण्य छीन कर ले जाता है। ये स्कंद पुराण का लेख है, इसलिए ध्यान रखें। आपने तो बहुत देखे हुए पटेल बाबा, कऊ जला के बैठते तो सबसे पीछे दोनों हाथ पीछे जाएंगे, राख जड़ाते हो। राख नहीं, कचरा नहीं, अपने पाप जड़ाता है। इसलिए कैसा भी हो आसन जरूरी।
और 5वीं वस्तु है माताओं केवल आपके काम की। माता बहनों को चाहिए कभी भी भूलकर साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करें। हमारे वेद पुराण शास्त्रों में माताओं को पंचांग प्रणाम बताया है। अब पंचांग प्रणाम कैसे होता है? दोनों घुटने आगे टिका दो बैठकर, पंजों पर खड़े हो जाओ, एड़ियों पर बैठ जाओ, दोनों हाथ जोड़ दो, अंगूठा ऐसे मिला दो, मिला के अंगूठा हृदय से लगा दो, मस्तक झुका दो, आंख बंद करके। ये है पंचांग प्रणाम। आपको एकदम सीधी लेटकर साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी माता बहनें एकदम सीधी लेटकर दंडवती देती हैं तो हमारी माता बहनों के स्तनों पृथ्वी माँ के स्तनों से जाकर टकराते गए तो हमारी पृथ्वी माँ को गहरी वेदना, पीड़ा, कष्ट होता है। इसलिए साष्टांग दंडवत नहीं, मैया पंचांग प्रणाम करें। अब रह गई बात ये कि पंडित जी गड़बड़ कर दी, अरे हम तो अधिक मास में दंडवती देवी देंगे गिरिराज जी की, तो क्या करेंगे? माताओं एकदम ऐसे टेढ़ी लेटकर ध्यान रखे कि अपने स्तन पृथ्वी माँ से स्पर्श नहीं होने चाहिए, तभी जाकर आपकी दंडवती सफल होगी, अन्यथा मेहनत बेकार। तो शायद अब समझ गए होंगे कि हमारी पृथ्वी माँ 5 वस्तुओं का भार ग्रहण नहीं कर सकती। ये स्कंद पुराण का लेख है। तो भगवान ने काम बांटे माताओं, द्रौपदी को रसोई भंडार में रख दिया। क्यों? कि द्रौपदी को भंडार में भड़कने का वरदान। इसके बाद परोसने पर रख दिया भीम को। विचार करो क्यों? क्योंकि खुद भीम ही इतना खाते। अरे ज्यादा कौन परोसेगा? जो ज्यादा खाता होगा। वो समझता है कि मैं 20 रोटी खाता हूँ तो बेचारे को 2 रोटी से क्या होगा। वो तो यही समझता है कि जो 20 ही खाता होगा। हाँ, तो कोई आधा भूखा नहीं जाए। परोसने पर रख दिया भीम को और धन के खजाने पर रख दिया दुर्योधन को। पत्तल उठाने का काम ले लिया मेरे गोविंद ने, द्वारकाधीश ने, कि भैया मैं झूठी पत्तल उठाऊंगा। पांडवों ने सब सहन कर लिया, लेकिन एक बात हजम नहीं हुई भैया, दुर्योधन को धन के खजाने पर रख दिया। ये हमारा परम शत्रु दुर्योधन सोचने लगा, रे पांडवों सावधान, अब मैं देखता हूं तुम यज्ञ कैसे करते हो, क्योंकि पहले तो धन की कमी। दुर्योधन ने सोचा 1 गुना मांगने वाले को 25 गुना दूंगा। एक दिन में ही भंडार खाली और पांडवों की सारी कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। पांडव एक दूसरे से बात कर रहे, द्वारकाधीश ने अच्छा किया, लेकिन यहाँ आके गड़बड़ कर दी। अरे पांडवों को ये बात हजम नहीं हुई और द्वारकाधीश के पास पहुंच गए। गोविंद सब कुछ अच्छा किया, लेकिन एक गड़बड़ कर दी तुमने। बोले क्या हुआ? कहने लगे भैया ये। बोले पांडवों घबराओ नहीं, अगर मैं दुर्योधन को धन के खजाने पर नहीं रखता हूं तो तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास धन तो है ही नहीं। तो बोले महाराज ये तो हमारा शत्रु। बोले पांडवों दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है, 1 गुना दान करेगा तो 10 गुना बढ़ेगा। बोले दुर्योधन तो ईर्ष्या के वशीभूत भर भर करके दान करेगा, उधर तुम्हारा खजाना भरता जाएगा। भैया आप तो समझ गए होंगे कि हाथ किसी से नहीं मिलाना चाहिए। हमारे सदगुरुदेव हाथ नहीं मिलाने देते थे हमारी पाठशाला में। कहते थे रे मूर्खो, अभिवादन के बहुत तरीके, दोनों हाथ जोड़ो, मस्तक झुकाओ और प्रणाम कर दो, हाथ मत मिलाओ। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हो और घर्षण शक्ति के द्वारा हाथ मिलाया तो अपनी रेखा का प्रभाव दूसरे के हाथ में चला जाए। इसलिए हाथ नहीं मिलाना चाहिए। पांडवों ने यज्ञ किया
और भैया यज्ञान स्नान करके संत ब्राह्मण अतिथि उनको दान दिया। दरिद्र नारायण गरीबों की सेवा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए तो कहा बोले भैया अरे समय पर जो कर लोगे उसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो क्या होगा। और रे काहू देने एक पलक में, ओ काहू देने एक पलक में डग जाएगी तेरी काया की हवेली। रे काहू एक पलक में डग जाएगी तेरी काया की हवेली। अरे तेरी काया की हवेली, तेरी माया की हवेली। काहू देने एक पलक में डग जाएगी तेरी काया की हवेली। देखिए मकान बना है हमारे आपका ये मकान, इसमें किसका सीमेंट लगा, किसका मसाला, किसकी ईंट, किसका रोड़ा। ध्यान से सुनना। ओ हड्डी की है तूने ईंट लगाई, ओ हड्डी की रे तूने ईंट लगाई। खून मांस से भई रे सिलाई, खून मांस से भई रे सिलाई। खाल पी के नी भई रे
घर तैयार। अब कभी कहता रे मूर्ख प्राणी, ये मिट्टी का बना शरीर है, कब दिन जोरन की बारिश आ गई नहीं तो सोई बह जाए। हाँ, अब आदमी क्या करता है कि मल के स्नान करा ले। हाँ, इतने प्रकार के साबुन, कोई पीआर से कोई डब, पता नहीं क्या क्या, कितने भी आप शलाजीत खा लो, कितने भी स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, कोई भी भस्म खा लो, लेकिन ये शरीर इसे आप बांध कर रोक नहीं सकते। इसका धर्म के नाम के मरण धर्म, एक दिन मरना है तो मरना ही है, कोई नहीं रोक सकता। तो कभी ने यही तो समझाया है कि जैसा आया वैसा चला जाएगा, मन की मन में रह जाएगी। परीक्षित आओ, अब मैं तुम्हारे कहीं भोग और मोक्ष, अरे दोनों को प्रदान करने वाली, भुक्ति और मुक्ति इसे प्रदान करने वाली ऐसी लीला श्रवण कराता हूँ। बोले राजन, ध्यान लगाकर श्रवण करना कि वे प्रसुदामा वसतु है और सदरिया पुने धाम और भिक्षा करी भोजन करे तो भैया सदारी जपे हरि नाम और ताकि घरनी पतिव्रता और गगे वेद की रीति सुबुद्धि सुशील सलज्जति तो भैया पति सेवा में प्रीति। परीक्षितों, एक सुदामा नाम के ब्राह्मण, जो बेचारे त्रिकाल संध्या करने वाले माताओं, प्रातः, मध्याह्न, सायं, सुबह, दोपहर और शाम को 3 समय संध्या करते थे। अरे भगवान के अनन्य भक्त, ऐसे ये सुदामा नाम के ब्राह्मण हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहते, छल कपट माया मोह से परे। तो आप जानते हैं भगवान को कैसे लोग अच्छे लगते हैं? क्या कहा भगवान ने? और निर्मल मन जने सोमोगी पावा और मोगी कपट ओ छल मुझे निर्मल स्वभाव वाले भगत पसंद है। तो ऐसे थे ये सुदा नाम के ब्राह्मण सुदामा। और भैया, सुदामा चरित्र की लीला सुनने से पहले एक बात कान खोल कर सुन लो कि जो लोग मैया ये कहते हैं कि सुदामा गरीब थे, क्या जो लोग सुदामा को गरीब बताते हैं, भैया उस भक्त के नाम के पीछे वो कलंक है, सुदामा के नाम को दूषित कर रहे हैं। सुदामा गरीब नहीं थे भैया, ध्यान रखना। ये सुदामा नाम के ब्राह्मण अरे गरीब नहीं थे, थोड़ी नादानी जरूर थी। कौन कहता है कि सुदामा गरीब थे? हम प्रमाण देंगे आपको। जो लोग सुदामा को गरीब बताते हैं, सुदामा के नाम को कलंकित कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, गरीबी एक अलग वस्तु है और नादानी एक अलग चीज है। आप ध्यान लगा कर सुनो, कबीरदास जी ने क्या कहा है कि गरीब कौन है? कबीर बाबा कह रहे कबीरा सब जग और
कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाकर राम नाम धन होय। कबीरदास जी कहती है संपूर्ण संसार गरीब है। सच्चा धनवान कौन है? जिसके पास में राम नाम रूपी मैया है। तो विचार करो, रात दिन एक कदम भी उठाते सुदामा तो परमात्मा का नाम लेकर, क्या वो गरीब है? नहीं, उनके पास राम नाम रूपी अथाह संपत्ति है। सुदामा गरीब नहीं थे। माताओं, ये बात अलग है कि थोड़ी नादानी जरूर थी। अरे आप 4 सब्जी के साथ में खाना खाते हो, मैं चटनी के साथ में खाता हूँ, कोई फर्क है? बताओ। भरना पेट ही। और बताए पटेल बाबा, 70 वर्ष की उम्र हो गई तुम्हारी, 70 वर्ष से 56 भोग पा रहे हो। बताओ आज तक आपने कौन सी बहादुरी कर दी? 70 वर्ष से भोजन करते आए दिन में 3 वक्त। क्या कोई ऐसी वीरता का पुरस्कार मिला जो इंडिया में देश में सर्वप्रथम आप आगे हो? आपसे मतलब आप हम सभी हैं। कोई 50 वर्ष से 3 समय भोजन करता आ रहा, 56 भोग, सुबह दोपहर शाम। बताओ, उनने कोई अलग से बहादुरी की? चाहे आप 4 सब्जी के साथ में भोजन कर लो, चाहे 1 सब्जी के साथ में, लेकिन 4 सब्जी के साथ में भोजन करते ना, वो मरीज है। पक्की बात है, ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना। जिस घर में 4 सब्जियां बनती है वो पूरा की पूरा घर मरीज है, पेशेंट है। जिस घर में 1 भी सब्जी नहीं है, माताओं, नमक मिर्च रगड़कर चटनी खाकर खाते, वो एकदम स्वस्थ है। प्रमाण देख लो। जिस घर में 4 सब्जियों के साथ में भोजन करते ना, उस घर के लोगों को देखो, किसी को डायबिटीज, किसी को शुगर। अरे 12 वर्ष के बालक को मैंने डायबिटीज देखी है, 20 वर्ष के बालक को मैंने शुगर का पेशेंट देखा है। ये किन की बात है? जो 4 सब्जियों के साथ में भोजन करते मैया, उनकी बात है। हाँ, और जो केवल नमक मिर्च के साथ में 3 समय भोजन करता है, सुबह से शाम तक फावड़ा चलाता है, एकदम स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है। जो लोग 40 मंजिल पर एसी रूम में डनलप के गद्दों पर एसी चलाकर सोते, उनको वो नींद नहीं आती जो मेरे देश के किसान को खेतों की मेज पर हाथ का तकिया लगाकर पृथ्वी पर सोने में गहरी नींद आती। बताओ स्वस्थ कौन है? गरीब कौन है? प्रमाण दे रहे हैं हम आपको। तो भूल जाओ कि सुदामा गरीब थे। अरे कि नादानी जरूर है, वरना पेट ही। हमारे गुरुदेव कहते हैं, बोले भैया जीवन जिए तो चाहिए का, और मैया मौज करे तो है ही का। जीवन जिए तो चाहिए का, और मौज करे तो है ही का। मनुष्य को जीने के लिए 1.5 बाई 1.5 का आसन और 2 रोटी। मरेगा नहीं आदमी, इसी से जी लेगा। और भैया मौज करे तो हमारे पास कोठी बंगला गाड़ी थोड़े। हाँ, और ध्यान रखिए पटेल बाबा, जब तक अब तक चलते आए ना, बेटों की बातों में भूल कर मत आना। आपको खेतों पर पैदल ही जाना। तुम्हारे बेटा नौकरी पे से आए 4 व्हीलर में बिठा के ले जाए, साल 6 महीने में वो गति हो जाएगी कि 4 पाई पकड़ लोगे, चलने के लायक नहीं बचोगे। चलकर जाओगे तो ही स्वस्थ रहोगे। अपना नियम मत बदलना। बेटे वीआईपी हैं, आप तो उसी में रहना जिसमें पहले से रहते आए हो, अगर स्वस्थ रहना है तो। मूल मंत्र है स्वस्थता का। तो शायद अब समझ गए होंगे मैया 4 सब्जी के साथ में भोजन कर लिया, उनको देखो तुम क्या हुआ? बोले पेट में गड़बड़ है, एसिडिटी है रही है। फिर जाके कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, चेहरों में महाजहर, चेहरों का बाप। हाँ, सारी आंतों को काट दे।
और ये किसान बेचारे सुबह से शाम तक उल्टा सीधा खा के फावड़ा चलाते हैं। विचार करो इनको एसिडिटी क्यों नहीं होती, इनको गैस क्यों नहीं बनती, रोग किससे होते हैं? जब तक आपके शरीर का पसीना बाहर नहीं आएगा तब तक आपको बीमारियां पकड़ लेंगी मैया। और जब तक मनुष्य कड़ी मेहनत करेगा, मेहनत से सारा शरीर का पसीना बहाकर आप पत्थरों को चबाकर खा जाओ, बीमार नहीं होंगे, पक्की बात है। तो गरीब कौन है? जिसके पास राम नाम रूपी बैंक बैलेंस नहीं है वही पक्का गरीब है। भैया सुदामा गरीब नहीं थे, सुदामा को गरीब बता करके तो उनका नाम को कलंकित करना है। परीक्षित ऐसे ये भोले भाले ब्राह्मण, अरे जिनकी पत्नी सुशीला माता बहुत बड़ी पतिव्रता, इनके घर में नादानी कि सुशीला मैया अपने वस्त्रों में गांठ बांध बांध कर अपनी लाज बचाती थी। कईयों बार तो 3 दिन हो जाते, पेट में भोजन नहीं मिलता, एक निवाला तक नहीं। अब माता आप ही बताओ, जो 3 दिन तक पेट के लिए निवाला नहीं तो शरीर ढकने को कपड़े कहां से आएंगे? लेकिन धन्य लो ऐसी पतिव्रता को, एक बार भी जिसने अपने स्वामी से ये नहीं कहा कि स्वामी या तो मुझे नए नए कपड़े लाओ, पेट भर के खिलाओ, नहीं मैं तो और कहीं जाके ब्याह कर लूंगी। पक्की बात है। आज की जैसी माता बहन होती तो बुरा मत मानना, कब की 9-11 हो जाती। लेकिन धन्य में ऐसी पतिव्रता को, तभी तो तुलसी बाबा ने कहा है ना, और धीरज धर्म में ओ मित्र यारो नारी, और आपत्ति काल ओ परखिए उचारी। तभी तो इनकी पहचान होती है। और मैया एक बात बताएं आपके मतलब की, जिस घर में जो पति पत्नी रोज लड़ते हैं, जो कपल रोज लड़ता है वो सच्चा कपल है माता, पक्की बात है। जिसमें आज तक झगड़ा नहीं हुआ, 1000% प्रमाणित है कि भी दोनों के दोनों ही कपटी हैं, दोनों का कोई ठिकाना नहीं। ये आज का नियम नहीं है, प्राचीन काल से शास्त्र उठाकर देख लो। जिस घर में दोनों पति लड़ते हैं उनके मन की भड़ास निकल जाए, वो कपट नहीं है, उनकी आत्मा अंदर से एकदम शुद्ध होंगी। और जो जीवन में नहीं लड़ते, इसका मतलब है दोनों मीठे मीठे एक दूसरे के ऊपर पालिश कर रहे हैं, अपने अवगुणों को छुपाने की, कि मैं क्या करके आया, मैं क्या करके आई हूँ। दोनों ही कपटी। आंतरिक प्रेम रहेगा जिनमें, बात बात में स्वाभाविक झगड़े का मतलब माता ये नहीं कह रहे हम कल तुम उठा के डंडा मार दो। बोले पंडित जी ने कहा झगड़ा होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो ये सुशीला इतनी पतिव्रता थी माताओं, लज्जा बचाने को कपड़े तक नहीं, लेकिन एक बार अपने स्वामी से नहीं कहा स्वामी मैं इस हालत में कैसे रहूंगी। परंतु हुआ क्या, मैया सुदामा तो थे नहीं घर पर, और कहीं से भ्रमण करते करते एक संत भगवान आ गए। संत भगवान ने सुशीला को सारी बात सुना दी। बोले बेटा तेरे स्वामी है ना, कोई एरे गेरे ना है, अरे इनके 3 लोक के नाथ द्वार का मित्र लंगोटिया यार। सुशीला की आंखों में पानी आ गया। बाबा क्यों मेरी मजाक उड़ा रहे, क्यों मेरा परिहास कर रहे, कहा तो 3 लोक के नाथ और कहा फटे हाल मेरे पति परमेश्वर। बोले बेटा नहीं, भगवान के यहाँ ऐसी पहचान नहीं है। तो भगवान के घर का क्या नियम है, और जाति पाति ओ पूछे नहीं कोई, और हरि को भजई सो हरि
भगवान के यहाँ जाति पाति ऊंच नीच छोटे बड़े गरीबी अमीरी इनका कोई भेद नहीं है। पक्की बात है कि तुम्हारे स्वामी 3 लोग के लंगोटिया यार द्वारका इसके ब्राह्मण तो मैया ज्ञान देकर चले गए। अब आए सुदामा शाम को घर। सुशीला ने पूछा कि स्वामी क्या 3 लोग के नाथ? सुदामा ब्राह्मण पा रहे थे मैया भोजन, मैया जो तुम्हारे काम की बात है। सुशीला ने पूछ लिया क्या 3 लोग के नाथ तुम्हारे मित्र के? छोड़ गया भोजन, पहुंच गए भगवान की याद में। सुदामा अभी सारी लीला अपनी अर्धांगिनी को वर्णन करेंगे। मैया इसलिए आपका एक अवगुण ऐसे भी त्याग देना। अगर घर में सुख शांति चाहती हो, पति का प्रेम चाहती हो तो ये भी मूल मंत्र है क्या कि हमारी माता बहनों ये आदत है कि जब पतिदेव घर में आएंगे कहीं से नौकरी धंधा करके खाना खाने बैठेंगे, प्यार से थाली परोस देंगी, खाना रखकर सामने बैठ जाएंगी, बिल्कुल सीना के तान के सामने सामने, कहीं ज्यादा नहीं खा जाए। फिर कहेंगे देखो जी तेरी मैया ने मेरे साथ में ऐसा करो, तेरे बाप ने ऐसा करो, तेरी बहन ने ऐसा करो। माताओं रोज आप ये गृह कलश दोगी तो ध्यान रखना जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। जैसे आदमी की थिंकिंग रहेगी ऐसी उसकी प्रकृति बन जाएगी, नेचर हो जाएगा। इसे भगवान नहीं मिटा सकता। जब भोजन करते समय आप रोज क्रोध में उनको भोजन कराओगे तो उनका गुस्सा बढ़ जाएगा और एक ही दिन ये गुस्सा उनके लिए नहीं तुम्हारे लिए भारी हो सकता है कि दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। पक्की बात है, मूल मंत्र है। जो कहना भोजन के बाद कहो, भोजन के समय नहीं। सुशीला ने सुदामा से कहा तो भूल गए भोजन और कहने लगे प्रिय हाँ सुदामा मेरे कन्हैया मेरे बालापन के लंगोटिया याद गए। सुशीला एक समय क्या हुआ कि मैं पाठशाला जा रहा था, फटी लंगोटी लंगे पैर, पैरों में विवाहियां फटी थी। सुशीला अरे मार्ग में मेरे पैर में एक कंटक चुभ गया। सुशीला ये मैं मारे पीड़ा के एक वृक्ष के तले पड़ा पड़ा चीख रहा था, करहा रहा था और क्या कह रहा था? और काटो लागो रे सांवरिया, अरे मोह पे गेले चलोरी ना जाए।
भैया काहे रो रहे हो? सुशीला, मैंने कहा भैया मेरा नाम सुदामा है। अरे जाति सो ब्राह्मण हूँ। और भैया सांदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने जा रहा था, सोई मेरे पैर में एक कंटक गड़ गया और भैया मारे पीड़ा के मैं रो रहा हूँ। भैया मेरे माता पिता के कह क्यों ना आए हो कि रास्ते में मेरा कांटा लग जाएगा, तुम आ जाना। सुनते सुनते भगवान का हृदयांकुर भर गया सुशीला और कहने लगे भैया सुदामा एक बात कहूं? बोले हाँ भैया। भैया मेरी एक शर्त मान लो, तो आज मैं तुम्हारी पीड़ा को दूर कर दूं। सुशीला, मैंने सोचा कि कन्हैया ने मालूम कैसी शर्त रख देंगे, मेरे तो खावे के ठिकाने होना। सुशीला मैंने मना कर दिया। बस मैया बहुत दब गए, ज्यादा पैर दब जाएंगे तो बेचारी मैया को नींद आ जाएगी, तो कथा कौन सुनेगा? बहुत हो गया इतना ही। हाँ तो मैंने कहा बोले भैया नहीं, मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। कन्हैया कहने लगे भैया नहीं मानो तो दुख उठाते रहो। कहते ना और अतिशय रगड़े करे जो कोई और अनले प्रकट चंदने से गोई। वन में जो बांस के वृक्ष होते हैं ना माता, तेज आंधी आती है तो तेज आंधी में एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष रगड़ खा खा कर आग लग जाती। वन में कोई आग लगाने थोड़े जाता, इसी से तो आग लगती है। तो कहते हैं 100 फूंक मारने से गीला जल जाए। बार बार कन्हैया ने कहा सुशीला, तो मैंने कहा भैया क्या शर्त है? बोले मेरे साथ में दोस्ती कर लो। सुशीला मैंने मना कर दिया। बोले दीन बंधो, कहा तो आप 3 लोग के राजा, कहा मैं? बोले भैया दोस्ती छोटे बड़े से नहीं, भाव से होती। सुशीला ज्यादा मेरे मित्र ने कहा तो मैंने मान लिया। बोले भैया दोस्ती पक्की? बोले पक्की। अब सुशीला कहते कहते सुदामा का गला भर गया। बोले देवी उस 3 लोग के नाथ ने मेरे कांटे को हाथों से नहीं, मैया कैसे निकाला? मेरे पैर में चुभे कांटे को अपने मुंह से दांतों से खींच करके निकाला। अब बताओ कितने दयालु हो भगवान, हाथों से नहीं दांतों से निकाला। और अब तो दोस्ती ऐसी है गई सुशीला कि रोज रथ में बिठाकर पाठशाला ले जाना और रोज घर छोड़कर आना। सुशीला मैं मंद बुद्धि का ब्राह्मण, अरे गुरुदेव पाठ याद करने को देते तो मैं तैयार नहीं कर पाता। गुरुदेव मुझे मारते, गुरुदेव मुझे त्रास देते, तो मेरा गोविंद सोचता और जो न मित्र दुखी ओ होई दुखारी और तिलेगी विलोपति पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र को दुखी देखकर उसके दुख को अपना दुख नहीं समझे, ऐसे मित्र से और मित्रता के दर्शन से ही पाप का भागी बनना पड़ता है। सुशीला देवी मेरे कन्हैया अपना पाठ भूल जाते और मेरे साथ साथ में मार खाते थे। हाँ देवी, एक दिन गुरुजी ने समिधा लेने भेज दी। दोनों मित्र सवेरे के भूखे प्यासे, गुरु माता ने 4 मुट्ठी चने और थोड़ा सा गुड़ बाल भोग को रख दिया। बोले बेटा ले जाओ, भूख लगे तो खा लेना। सुशीला
जैसे ही वन में पहुंचे तो तेज बारिश, अरे ठंडी हवा, मैं एकदम जर्जर शरीर, हड्डियों में प्राण, सुशीला मैं थर 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 कांपने लग गया। अब गुरुजी क्या क्या लकड़ी तोड़ना जरूरी। मैंने कहा कन्हैया भैया मैं वृक्ष पे चढ़ जाऊं, आप नीचे से लकड़ी इकट्ठी करना, मैं तोड़ तोड़ कर डाल दूंगा। कहते कहते सुदामा का गला भर गया। बोले सुशीला नहीं। मेरे भक्त वत्सल ने सोचा कि मेरा भूखा ब्राह्मण कहीं गिर गया, केवल हड्डियों में प्राण भी। बोले सुदामा भैया नहीं, वृक्ष पर मैं चढ़ जाता हूँ और तुम नीचे से इकट्ठी कर लेना। सुशीला मेरे गोविंद चढ़ गए वृक्ष में, तोड़ तोड़ कर लकड़ियां डालने लगी और मैया सुदामा इकट्ठी कर रहे। एक तो केवल हड्डियों में प्राण, दुबले पतले, दूसरे बारिश, तीसरे ठंडी हवा। बोले सुशीला मेरे ताई जोरन की लगी भूख, अब मित्र के ऊपर। तो सुशीला मैंने कहा कि हो, सोचा मन में कि मेरे भाग के गुड़ चने खा लेता हूँ ताकि मेरी भूख हो जाएगी शांत। तो मैंने पोटली खोली और सुशीला अपने भाग के चने चबाने लगा। जब चने मेरे दांतों तले दब कर कट कट करने लगे तो मेरे कन्हैया को पड़ गया भान और कहने लगे भैया सुदामा। हाँ कन्हैया, लाला जी कट कट की आवाज कहाँ से आ रही है? सुशीला मैंने झूठ बोल दिया कन्हैया, मारे सर्दी के मेरे दांत बजन लगे भैया। अच्छा भैया। सुशीला पहले मैं मेरे भाग के खा गया, लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हुई और मैं कन्हैया के भाग के चने भी चबा गए। जाकर कन्हैया ने गोविंद से कहा आज मैं इस जगह पर हूँ। मैया सुशीला को पक्का विश्वास हो गया कि द्वारकाधीश मेरे स्वामी के परम मित्र है। अब बस माता बहनों ने हाथ पकड़ लिया, यहाँ से उंगली, अब तो यहाँ तक तो पहुंचनी है ही है। रोज ये ब्राह्मण आते और कहती स्वामी एक बार द्वारका चले जाओ ना। सुदामा ने कहा देवी नहीं। सुबह शाम फिर आए, भोजन की थाली लगाई, बोले स्वामी एक बार द्वारका चले जाओ ना। ब्राह्मण को आया क्रोध और कहने लगे सुशीला और इसे चक हो प्रियता को कहा अब